मेरे 10th क्लास के प्यारे रसगुल्लो, एग्जाम में जाने से पहले ये जरूर आप सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं जहां पे अपने पास एक दो फॉर्मूले से ही पूरा चैप्टर हो रहा है। सबसे पहला अपने पास जो चैप्टर है वो है रियल नंबर, जहां पे आपको √2 इज इर्रेशनल और √3 इज इर्रेशनल इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। दूसरा चैप्टर है अपने पास पॉलिनोमियल, जहां पे आपको जीरोस निकालने के लिए आता है अल्फा बीटा का। इसके बाद मैं स्किप करती हूँ अपने पास, देखो फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर एक बार के लिए स्किप कर दीजिए। फिफ्थ चैप्टर को देखो ध्यान से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे सिर्फ दो फॉर्मूले से पूरा का पूरा केस सॉल्व हो रहा है। इसमें अपने पास यूजुअली आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपको सिनेमा हॉल में कितनी कुर्सियां हैं या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके सम ऑफ या फिर एन वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सिक्स चैप्टर से सिर्फ अपने पास एक थ्योरम कर लो, दैट इज योर थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी जिसे कहते हैं। फिर 7 चैप्टर पे आ जाओ, जहां पे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें अपने पास गिनती के दो ही तो फॉर्मूले हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको भी जरूर कर लीजिएगा। फिर 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आपको डिफिकल्ट लगता है एक बार के लिए स्किप कर दो। 9 चैप्टर दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे अपने पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आपको sin 10 cos की वो टेबल याद है, जहां पे अपने पास sin 30 cos 45 ये सारी वैल्यूज है, याद है तो कर लो, अदरवाइज इसको भी स्किप कर दो। इसके बाद आ जाओ हमारे पास इरिलेटेड टू सर्कल चैप्टर, ठीक है, जहां पे आपने सिर्फ दो फॉर्मूले के बेसिस पे सारी एक एक्सरसाइज दे रखी हुई है, प्रॉपर्ली इसको बैठ के सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर आ जाइए अपने पास चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से अपने पास देखो दो फॉर्मूले पे सारा चैप्टर सॉल्व हो रहा है, तो इसको तो करना ही है। फिर आपकी एक अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स पे, क्योंकि अपने पास मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और इजीली आंसर कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने प्रॉपर्ली सॉल्व करके एक बार प्री बोर्ड में बैठने से पहले इसको जरूर सॉल्व करके जाना, और फिर देखना आपका रिजल्ट कितना अच्छा रहता है। मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा वो प्यारा बच्चा जो भले मतलब पढ़ने में अब तक ठीक नहीं है, बट ये टॉपिक जरूर करके जाए।